सो गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में पढ़ेंगे जो आपकी डेली लाइफ की सारी जरूरतों को पूरा करने में आपका योगदान करती है, ठीक है? तो आपके लिए हम एक मॉडल लाए आज क्लासरूम में, और इस मॉडल में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, कोई बताएगा? बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है, उसके अलावा इंडस्ट्रीज दिखाई दे रही है। किसने कहा इंडस्ट्रीज दिखाई दे रही है? ओके, वेरी गुड। तो इसमें आपको इंडस्ट्रीज दिखाई दे रही है। अच्छा बताइए, आप जो ये नोटबुक यूज कर रहे हैं ये कहाँ बनकर आई है? इंडस्ट्रीज से बनकर आई है। आप जो पेन यूज करते हैं वो कहाँ से बनकर आई है? ओके, वेरी गुड। तो आपको पता है इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए कुछ फैक्टर्स की जरूरत होती है, पता है आपको? तो वो कहलाते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि किसी सामान को प्रोड्यूस करने के लिए जो चीज लगेगी उसे हम क्या कहेंगे? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है? हमारे यहाँ बेसिकली तीन तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। पहली होती है प्राइमरी एक्टिविटीज। क्या होती है पहली? प्राइमरी एक्टिविटीज। उसके अंदर क्या क्या आता है? एग्रीकल्चर मेनली, ओके। दूसरा कौन सा होता है? सेकेंडरी। और तीसरा टर्शरी। तो बेसिकली तीन सेक्टर आते हैं। तो हमारा जो इंडस्ट्रीज है वो किस सेक्टर में आएगा? सेकेंडरी। किस सेक्टर में आएगा? सेकेंडरी सेक्टर में। और अगर हमें एक इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करनी है तो कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। यस सर। ठीक है, तो क्या क्या चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी एक इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए या प्रोडक्शन को चालू करने के लिए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और उन्हीं चीजों को हम क्या बोलते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात की जाए तो इसका जो पहला जो हमारा फैक्टर आता है वो कौन सा है? कैपिटल। क्या है? कैपिटल। कैपिटल यानी हिंदी में क्या कहेंगे? पूंजी। पूंजी की जरूरत हमें क्यों होगी? क्योंकि हमें वो सारे साधन संसाधन जुटाने हैं जो हमें प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, ठीक है ना? पूंजी आ गई हमारे पास। अब हमें फैक्ट्री को एक जगह पे लगाना है, ठीक है? अब हमें फैक्ट्री लगेगी क्या? नो सर। तो हमें उसके लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? लैंड की जरूरत पड़ेगी। दूसरा हम लैंड लेंगे, ठीक है? ठीक है, हमारे पास क्या चीज हो गई अभी? क्या ले लिया हमने? अच्छा बताओ, अब क्या मैं फैक्ट्री अपना काम चालू कर सकता हूँ प्रोडक्शन का? मुझे और भी चीजों की जरूरत पड़ेगी इसके अलावा? यस सर। बताइए इसके अलावा मुझे क्या चाहिए? क्या चाहिए? रॉ मटेरियल। ओके, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को हिंदी में क्या बोलेंगे? कच्चा माल। अब कच्चा माल हर एक फैक्ट्री के लिए क्या सेम होगा? नो सर। जो चीज जिस चीज का प्रोडक्शन करेगी, जो फैक्ट्री जिस फिनिश गुड को बनाएगी, उस चीज के कच्चे माल की जरूरत उसे पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पेपर फैक्ट्री है, पेपर फैक्ट्री को किस चीज की जरूरत पड़ेगी? वुड, क्योंकि वुड से क्या बनती है? पेपर बनता है, ठीक है? अगर प्रिंट इंडस्ट्रीज है तो उसको इंक चाहिए। यस सर। इंक के बिना वो प्रिंट कैसे करेगी? तो इस तरीके से सभी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल अलग-अलग होता है, ठीक है? उसके बाद क्या जरूरत पड़ेगी मुझे? ये सब आ गया मेरे पास, रॉ मटेरियल आ गया, लेबर। ओके, लेबर की जरूरत पड़ेगी। लेबर कौन होता है? मजदूर। जो वहां पर फैक्ट्री में काम करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? लेबर कहेंगे। लेबर भी बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक टेक्निकल और एक नॉन टेक्निकल। टेक्निकल और एक दूसरा नॉन टेक्निकल। टेक्निकल लेबर्स बेसिकली वो लेबर्स होते हैं जो कि मशीन्स को ऑपरेट करने का काम करते हैं, या कंप्यूटराइज्ड वर्क करते हैं, ठीक है? और नॉन टेक्निकल वो होते हैं जो पैकेजिंग का काम करते हैं, सामान को उठाने का जो काम करते हैं, अपने हाथों से जो काम करते हैं, ठीक है? वो क्या कहलाते हैं? नॉन टेक्निकल लेबर, ठीक है? हमारे पास कैपिटल हो गया, लैंड हो गई, लेबर हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। इसके अलावा भी क्या फैक्ट्री को एस्टैब्लिश करने के लिए कुछ जरूरत है? ओके, नया फैक्टर किसी ने बताया है पावर, ठीक है? क्या होता है? पावर या इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? पावर इलेक्ट्रिसिटी का क्या यूज है इंडस्ट्रीज में? ओके, मशीन्स को चलाने के लिए, उजाला करने के लिए, जितनी भी फैक्ट्रीज में मशीन्स हमने लगाई है जो वर्क करेगी प्रोडक्शन प्रोसेस को बढ़ाने के लिए, वो सारी को पावर के लिए क्या जरूरत पड़ेगी? इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे पावर फैक्ट्रीज को हम ऐसी जगह पे लगाएंगे जहाँ पर पावर स्टेशन होगा पास में। क्या होगा? पावर स्टेशन होगा। पावर स्टेशन से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फैक्ट्री तक
आएगी। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट फैक्टर बचता है क्या? ट्रांसपोर्ट। कौन सा है फैक्टर? ट्रांसपोर्ट। अब हमने सारी चीजें तो जुटा ली और हमने प्रोडक्शन भी कर लिया, लेकिन हमें इसको बेचने के लिए कहीं पे ले जाना पड़ेगा। ले जाना पड़ेगा कहीं पे। मार्केट तक ले जाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो ट्रांसपोर्ट भी प्रोडक्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी फैक्ट्री को, इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, अब आपको इतना समझ में आया? अच्छा ठीक है, तो आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन इन ए इंडस्ट्री? पहला फैक्टर क्या होगा? इस रो से बताइए कौन सा होगा फैक्टर? पहला कैपिटल, दूसरा फैक्टर लैंड, तीसरा फैक्टर रॉ मटेरियल, चौथा फैक्टर ओके। तो यहाँ पे अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं आपको ये सारे फैक्टर्स एक ही जगह पे मिले, लेकिन इनमें से फैक्ट्रीज मोस्टली उसी जगह पे एस्टेब्लिश की जाती है जहां पर आपको इनमें से मैक्सिमम फैक्टर्स मिलेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं आपको एक ही जगह पे सारे फैक्टर्स मिल जाए, लेकिन फैक्टरीज मेनली ऐसी जगह पे एस्टेब्लिश करेंगे जहां पर आपको ये सारे के सारे फैक्टर्स मैक्सिमम मिले। ठीक है, इतना समझ में आया? ओके, वी विल कंटिन्यू द क्लास टुमारो। ओके, थैंक यू।